गुड मॉर्निंग। गुरुकुल के इस सेशन में आपका स्वागत है और आज का जो टॉपिक हमारा है वो है डीएक्सन मार्केट प्लान। डीएक्सन मार्केट प्लान वो सिस्टम जहां से जिसको सीखकर, जिसको जानकर, जिसको समझकर हम अपने व्यापार को, कैसे हमारे व्यापार में इनकम आती है, कितने तरीके की आती है, किस किस मोड पे आती है और किस स्टेटस पर किसका क्या रोल रहता है और क्या हम किस समय पर किस चीज का उपयोग करके हम अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। आज इसी संदर्भ में ये सेशन रखा गया है। क्योंकि मार्केट प्लान की आवश्यकता जो है वो बहुत ज्यादा होती है और चूंकि थोड़ा सा मोस्टली रखते ही हैं, अगर किसी के पास ना हो तो व्यवस्था कर ले, एक कॉपी पेन, डायरी पेन अपना लेके रखें। जो जो चीज आपको नोट करने योग्य लगे उसको नोट करें और उसी आधार पर अपने आप को इसमें रचने बसने की कोशिश करें कि मार्केट प्लान को हम मार्केट प्लान के नजरिए से, उसके तरीके से और सिंपल भाषा में हम उसको समझें, उसको जानें और उस पर हम तरीके से, सावधानी से अपने व्यापार की नींव रखें। जैसा कि आप लोगों को विदित है, जानकारी है, डीएक्सन एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है जो मलेशिया से है और हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस के माध्यम से हमें रोजगार प्रदान करने का, रोजगार का अवसर प्रदान करती है। और इस अवसर को लेने के लिए हमें डीएक्सन का मेंबर ऑब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर होना जरूरी है। उसके लिए आपको उम्र 18 साल की होनी चाहिए और एक आधार कार्ड, पहचान पत्र, एक पैन नंबर, एक ईमेल आईडी और एक स्पॉन्सर, वह व्यक्ति जो पहले से डीएक्सन में मेंबर है, उसके माध्यम से आप इस बिजनेस में आ सकते हैं। शुरुआत हमारी एक कंज्यूमर की हैसियत से होती है। कंज्यूमर मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस एमआरपी पर किसी डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदता है कंज्यूमर के तौर पर, और जब कंज्यूमर रजिस्टर्ड हो जाता है, उसको कंपनी एक मेंबरशिप नंबर दे देती है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप नंबर दे देती है, अलॉट हो जाता है, तब आप एक कंज्यूमर को एक पावर मिल जाती है कि उसमें व्यापार करने की। अब एक व्यक्ति बड़े आसानी से यहाँ पर कंज्यूमर की हैसियत से आ सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर की सोच से आ सकता है और एक मेंबर को जो आता है, कंज्यूम करता है और रेगुलर कंज्यूम करता है और एक निश्चित कंज्यूम करने पर उसको जो सबसे पहला फायदा होता है वो होता है रिटेल प्रॉफिट का। एक डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद सबसे बड़ा फायदा, पहला फायदा उसको रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट के माध्यम से उसको एमआरपी पे, वो प्रोडक्ट, उसकी पावर है कि वो एमआरपी पर किसी भी व्यक्ति को एमआरपी पर समान प्रोडक्ट दे सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर उसको मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस यानी कि जो कंपनी के द्वारा निर्धारित अपने मेंबर को देने के लिए जो प्राइस है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर वो लेता है और एमआरपी पर उसको बेच देता है, दे देता है। डिस्ट्रीब्यूटर पर खरीदता है और एमआरपी पर उसको बेच देता है, तो उसके बीच का जो डिस्काउंट है वो उसको मिल जाता है। और ये डिस्काउंट पहला
इनकम होती है, वो होता है 5 से लेके 25% तक। ये पहला डिस्काउंट है। और इसी श्रेणी में उसको दूसरा जो बेनिफिट मिलता है, वो बेनिफिट मिलता है उसको ग्रुप बोनस। ये टर्म शुरुआती दौर में समझनी बहुत ही आवश्यक है। और इस टर्म का मतलब है कि हम डिस्ट्रीब्यूटर को, जो एक मेंबर है, उस मेंबर को एक टर्म के आधार पर है, जब अब हम मेंबरशिप लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, तो एमआरपी पे हमें माल, हमने जो एक कंज्यूमर को हम दे सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, यानी कि जो मैंने पहले बताया कि डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि कंपनी के द्वारा निर्धारित अपने मेंबर और अपने डिस्ट्रीब्यूटर का जो प्राइस है वो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है। और उस डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे उसको मिलता है कंपनी की पॉइंट वैल्यू। कंपनी का एक अपना करेंसी है, एक अपना मेथड है, जो हर प्रोडक्ट को पॉइंट वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, या उसके हर प्रोडक्ट की एक पॉइंट वैल्यू होती है। उस पॉइंट वैल्यू के आधार पर उसका एक सेल्स वॉल्यूम भी होता है, यानी कि हमें एक डिस्ट्रीब्यूटर को एमआरपी पे प्रोडक्ट बेचने की अथॉरिटी मिल गई, डिस्ट्रीब्यूटर पे खरीदने की अथॉरिटी मिल गई, साथ में जब भी उसने प्रोडक्ट खरीदा उसको एक पीवी मिल गया। हर प्रोडक्ट का अलग अलग पीवी है, और उसी पीवी के साथ उसका सेल्स वॉल्यूम, यानी कि एक प्रोडक्ट का सेल्स वॉल्यूम भी है। तो पीवी की जो महत्वता है वो है कि क्वालिफिकेशन एंड स्टेटस, यानी कि जो भी क्वालिफिकेशन होगी वो पीवी के आधार पर होगी। स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, स्टेटस की जानकारी लेने के लिए, स्टेटस को इंगित करने के लिए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो जरूरी है समझना वो है पॉइंट वैल्यू को, सेल्स वॉल्यूम, यानी कि एसबी। और एसबी भी उस प्रोडक्ट का होता है। तो यहां अगर हम माने कि किसी प्रोडक्ट का एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस 625 है, और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस जो है वो 500 रुपये निर्धारित है कंपनी की तरफ से, और उस पर निर्धारित 140 पीवी उस प्रोडक्ट पर मिलते हैं, या मान लेते हैं कि वो हमें मिल जाते हैं, और उसी पीवी का जो सेल्स वॉल्यूम है वो लगभग मान के चलते हैं 205 है। यानी कि पीवी और एसबी या तो बराबर होंगे, या एसबी की संख्या कुछ ज्यादा होगी। तो ये इस तरीके से, तो ये पीवी का जो है, उस पर हमारा जो क्वालिफिकेशन है, स्टेटस जो है वो हम नापते हैं, मापते हैं, और जो हमें दिया जाता है उसको क्वालिफाइड करने के बाद। और एसबी पर हमारा बोनस और इंसेंटिव, जितने भी बोनस और इंसेंटिव हैं वो एसबी पर जो है वो उस कैलकुलेशन जो है वो सेल्स वॉल्यूम पर होती है। तो ये एक समझने वाली टर्म है जिसको हम समझ लेते हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ पर मिलती है, जो हम इसी कंडीशन के आधार पर पूरा व्यापार हमारा इकट्ठा रहता है, और उसी व्यापार के आधार पर हम आगे चलते हैं। अब एक डिस्ट्रीब्यूटर को, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि एक डिस्ट्रीब्यूटर का जो क्वालिफिकेशन है, जो और जो उसको बोनस इंसेंटिव मिलता है, तो यहाँ पर दूसरी जो इनकम शुरू होती है एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, वो शुरू होती है ग्रुप बोनस। ग्रुप बोनस कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर एक लेबल है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि 1000 पीवी, जैसे मैंने अभी पीवी के बारे में बताया कि आपने जो प्रोडक्ट परचेज किया, एक महीने में यदि आपका अलग अलग प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट या एक से ज्यादा प्रोडक्ट जब आप खरीद लेते हैं, तो उसकी जो पॉइंट वैल्यू बनती है, उसका कुछ रुपए में डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस होगा, कुछ उसका पॉइंट वैल्यू होगी, और पॉइंट वैल्यू के आधार पर कुछ सेल्स वैल्यू होगा। तो हम यहाँ पर जो जिक्र कर रहे हैं वो पीवी का कर रहे हैं। तो ये जितनी भी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर पीवी की है। जो ग्राफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, वो पीवी का है। तो पीवी 1000 पीवी, 3000 पीवी, 10,000 पीवी, 20,000 पीवी, 32,500 पीवी, और 45,000 पीवी, ये हमारा डिसाइड करता है ग्रुप बोनस। ग्रुप बोनस जैसे यानी कि
एक डिस्ट्रीब्यूटर जब अपनी आईडी पर जो उसका मेंबरशिप नंबर है उस नंबर पर प्रोडक्ट परचेज करता है तो उसको जो पीवी मिलते हैं उसको टोटल पीवी जो अपनी आईडी पर उसका बिल जिसने लिया हुआ है वो पीवी पर्सनल पॉइंट वैल्यू उसको कहते हैं, पर्सनल सेल्स वॉल्यूम उसको कहते हैं। और उस पर नेचुरल है कि पर्सनल सेल्स वॉल्यूम भी मिलेगा। साथ ही साथ ये पीवी कैसे होते हैं, वो पीवी होते हैं तीन तरीके में हम कन्वर्ट इसको कर लेते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। ये बड़ा थोड़ा सा समझिएगा इसको आसानी के साथ कि एक डिस्ट्रीब्यूटर जब बना तो उसका जो उसने बिल खरीदा उस पर उसको जो पीवी मिले वो उसके पर्सनल पीवी हुए और पर्सनल पीवी के माध्यम से जो यहाँ पर ग्रुप बोनस है वो ग्रुप बोनस डिसाइड या कैलकुलेशन उसकी करेंगे पर्सनल पीवी से पर्सनल ग्रुप पीवी। यानी कि जब मैं सिंगल हूँ अकेला हूँ मेरे बिल पर जो परचेज हो रहा है 6, अगर वो 1000 पीवी से ज्यादा है तो उस पर 6% और 9% यानी कि हर 3% का इजाफा होता रहता है अलग अलग पीवी के ग्राफ पर। तो ये पीवी जो है पर्सनल ग्रुप पीवी, यानी कि अगर मैं अकेला हूं तो मैं अपने ग्रुप में अकेला हूं तो मेरा पर्सनल पीवी भी सेम होगा और ग्रुप पीवी भी सेम होगा। लेकिन चूंकि मुझे एक अथॉरिटी मिली है कि मैं किसी मेंबर को किसी डिस्ट्रीब्यूटर को स्पॉन्सर कर सकता हूं, तो अगर मेरे पास एक से ज्यादा मेरे अलावा अगर कोई और भी मेंबर है तो वो जो पीवी परचेस करेंगे वो जो अपनी परचेस करेंगे उसके ऊपर जो पीवी मिलेगा उसको बोला जाएगा पर्सनल ग्रुप पीवी। ये समझना बड़े आसानी के साथ एक बार में नहीं कई कई बार में नए लोगों को बहुत इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है क्योंकि ये टर्म कंपनी की तरफ से होती हैं और इसी का बेस करके हमें सारे आगे बढ़ना होता है मार्केट प्लान को कैलकुलेशन के लिए। तो पहला जो मेरे को पीवी मिला जो मेरे बिल आईडी पर कटा है उसको पर्सनल पीवी बोलेंगे। मेरे ग्रुप में जो लोग हैं वो जब परचेस करते हैं और वो मेरे ग्रुप में शामिल होंगे तो उसको पर्सनल ग्रुप पीवी बोलेंगे। और जब वो सारा एक महीने का होगा पर्सनल ग्रुप पीवी तो एक्यूमुलेटेड वो जुड़ेगा भी। यानी कि एक्यूमुलेटेड का मतलब है कि मैंने एक महीने क्योंकि यहाँ पर जितना भी बोनस बनता है वो एक महीने का 1 तारीख से लेके मंथ एंड 30 तारीख 31 तारीख या मंथ एंड जो है उस पर कैलकुलेटिव होता है। तो हर महीने जब भी आप अपना पर्सनल पीवी करते हैं अपना कुछ पर्सनल ग्रुप पीवी आपका आता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर जुड़ता रहता है। यानी कि पहले महीने का काम यानी कि पिछला काम इस महीने का काम आपस में जुड़ जाएगा उसके आधार पर भी कैलकुलेशन करके डिफरेंस बोनस ग्रुप बोनस जिसको बोलते हैं वो मिलेगा। वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ आगे दिखाता हूँ। तो ये सेल्स वॉल्यूम यानी कि पीवी तीन चीजों में कन्वर्ट हो गया एक डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे पर्सनल पीवी ग्रुप पीवी और एक्यूमुलेटेड पीवी। अभी आसानी से ये चीज आपको समझ में आ जाएगी जब हम बिजनेस की तरफ इसको चलेंगे। तो यहाँ पर फिर हम डिस्ट्रीब्यूटर पे आ जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर एक्यूमुलेटेड करते करते हमारा पीवी 1000 से 3000 से मेरे ग्रुप में जो और मेंबर हैं उन्होंने भी परचेस किया तो वो 3000 भी होंगे 10,000 भी होंगे 20,000 भी होंगे 32,500 भी होंगे और 45,000 भी होंगे। जैसे ही हम लिमिट मैं और मेरा ग्रुप ने 1000 पीवी किए चाहे वो एक मंथ में अगले मंथ में या अगले मंथ में कभी भी एक्यूमुलेटेड जो है वो पीवी इसी रेंज पर होगा इसी आधार पर होगा। तो यदि मैंने और मेरे ग्रुप ने 1000 पीवी किए तो मुझे 6% के हिसाब से बोनस आए। मैं और मेरे ग्रुप ने मैंने पर्सनल पीवी किए अपने मान लेते हैं 1000 ग्रुप से आए 2000 तो उस महीने का मेरा जो मैं पहुंच गया वो पहुंच गया 9% पे। और 9% पे पहुंचने के बाद 9% पे पहुंचने के बाद जो मेरे द्वारा लाया गया
डिस्ट्रीब्यूटर है उसके और इसके बीच में जो गैप बनता है, उस गैप को हमें मिल जाता है डिफरेंस बोनस, जिसको हम ग्रुप बोनस के नाम से जानते हैं। सपोज करिए मैं और मेरे ग्रुप के द्वारा मैं 15% पे आ गया ना, 15% पे आ गया, और 15% के बीच में यदि कोई 6% का व्यक्ति या 9% का व्यक्ति है, तो उसका डिफरेंस बोनस भी उस महीने में मेरे को मिलेगा। इस तरीके से एक डिस्ट्रीब्यूटर 21% का हकदार होता है, वो मैक्सिमम 21%, एक डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि जिसके 45,000 पीवी हो गए, वो 21% का हकदार होता है, और ये डिस्ट्रीब्यूटर यहां तक वो कहलाता है। जैसे ही उसके 45, उसके उसके ग्रुप के द्वारा 45,000 पीवी हो जाते हैं, वहीं पर उसको फिर दर्जा दिया जाता है स्टार एजेंट, उसको नाम दे दिया जाता है स्टार एजेंट। जैसे ही मैं और मेरे ग्रुप के द्वारा 45,000 पीवी एक्यूमुलेट, जो अभी यहाँ पर बताया था कि पहले काम के और अब के काम के जुड़ के यदि 45,000 पीवी हो जाते हैं, तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर से मेरे को एक लेबल दे दिया जाता है कंपनी के आधार पर, वो कहलाता है स्टार एजेंट। और स्टार एजेंट के साथ आते ही, जैसे ये देखिए यहाँ पर 21%, और जैसे ही 21% हुए मैं स्टार एजेंट हो गया। और स्टार एजेंट की जो अब जो उसकी जो इनकम शुरू होती है, वो होती है 21%। उसको जो रिटेल प्रॉफिट, यानी कि जो पहले हमें मिला था यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटर को हमारे जो रिटेल प्रॉफिट मिला था, वो हमें भी मिलेगा, एमआरपी और डीपी का डिस्काउंट, और 5 से 25% का बोनस भी एक ग्रुप बोनस शुरू हो जाएगा। अब ये 25%, यहाँ था 21% एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, और जैसे ही वो स्टार एजेंट बना, उसकी एक छोटी सी कंडीशन आ जाती है कि वो चाहे तो 25% का बोनस भी ले सकता है। यानी कि एक स्टार एजेंट दो बोनस ले सकता है, या तो वो 21% का लेगा या वो 25% का भी ले सकता है। जो स्टार एजेंट है उसके साथ डीएक्सन मेंबर है, डिस्ट्रीब्यूटर आप जिसको बोलते हैं, एक से ज्यादा जितने ही मेंबर वो अपने साथ ला सकता है, 1, 2, 10, 20, 50, 1,000, जितने भी वो मेंबर ला सकता है। तो यहाँ उन मेंबरों के द्वारा उसमें कोई ना कोई 15% का होगा, कोई ना कोई 12% का होगा, कोई ना कोई 9% का होगा, जितने भी हैं जो अभी 21% पर हैं, यानी कि जो अभी डिस्ट्रीब्यूटर के लेवल पर हैं, और वो यहाँ पर इस स्टार एजेंट के साथ भी आ सकते हैं। ये उसकी एक कंडीशन है, ठीक है, कि एक से ज्यादा मेंबर उस व्यक्ति के साथ होंगे जो स्टार एजेंट है। खुद भी बन सकता है और अकेले दम पर भी बन सकता है, और एक के ज्यादा उस के ग्रुप में लोग बाग होंगे। तो यहां अगर वो मात्र कितना ले रहा है, अगर वो कंज्यूमर की हैसियत से है और 1,000 पीवी, 2,000 पीवी, 3,000, मिनिमम 3,000 पीवी से कम का प्रोडक्ट लेता है, तो उसको 21% का बोनस कैलकुलेट करके दे दिया जाता है। और बोनस जो कैलकुलेट होता है, जैसे कि पहले बताया गया, वो एसबी पर है, सेल्स वॉल्यूम पर है। तो एक स्टार एजेंट के साथ दो कंडीशन हो गई, या तो वो 21% का होगा या वो 25% का होगा। 25% का जब होता है तो उसको टर्म दी जाती है क्वालिफाइड स्टार एजेंट। एक एजेंट कंज्यूमर के तौर पर भी रह सकता है, एक एजेंट जो डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में है, जो अपने व्यापार को बढ़ा रहा है, जो कैरियर को लेके यहाँ पर आया है, तो वो कंडीशन उसकी यहाँ पर आती है कि स्टार एजेंट के लिए क्वालिफाइड स्टार एजेंट। और क्वालिफाइड स्टार एजेंट दो तरीके से वो क्वालिफिकेशन कर सकता है। नंबर एक, अपने पर्सनल पीवी यानी कि अपने बिल पर उसकी बिलिंग जो है वो मिनिमम 3,000 की हो,
पर्सनल ग्रुप पीवी, या उसके पीजीपीवी एक नई टर्म आई है, पीजीपीवी को भी यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे ही स्टार एजेंट आएगा, ये कुछ कंडीशन यहाँ पर और आ जाएंगी, और वो कंडीशन क्या होगी, स्टार एजेंट की। जैसे मैंने अभी डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट की बताई, ऐसे ही स्टार की क्या, उसको मिलेगा पर्सनल ग्रुप पॉइंट वैल्यू। पर्सनल ग्रुप, चूंकि उसका एक ग्रुप भी है, तो पीजीपीवी जितना भी उसका ग्रुप है, अपने बिल पे प्रोडक्ट खरीदा, वो पर्सनल पॉइंट वैल्यू उसकी हुई, पर्सनल पीवी वो कहलाएंगे। और जो ग्रुप में जो उसके साथ आ रहा है, कितना ही बड़ा ग्रुप हो, उस ग्रुप में जो आ रहा है उसको बोलेंगे पर्सनल ग्रुप पॉइंट वैल्यू। और जब पॉइंट मिल रहे हैं, पीवी मिल रहे हैं, तो नेचुरल से उसको सेल्स वॉल्यूम भी मिलेगा। तो जैसा पहले बताया, सेल्स वॉल्यूम पर क्वालिफिकेशन होगी बोनस की, जो बोनस कैलकुलेट होके इंसेंटिव और बोनस हमें मिलेगा वो सेल्स वॉल्यूम पे मिलेगा। और जो हमारी कैलकुलेशन होगी वो स्टेटस की और पीवी के ग्राफ की, वो हमें पॉइंट वैल्यू पर मिलेगी। तो जैसे ही हम स्टार एजेंट आ जाते हैं, हमें मिल जाना शुरू हो जाता है पीजीपीवी। और पीजीपीवी जैसा कि पहले बताया, पर्सनल ग्रुप पीवी, पर्सनल पीवी यानी कि मेरे बिल पर जो है बिल कटा वो पर्सनल पीवी, ग्रुप पीवी जितने ग्रुप में जिन्होंने पीवी बनाए, और वो पीवी काउंट होके पर्सनल ग्रुप पीवी आपका कहलाएगा। और यहीं से एक पीवी उसी टाइम टोटल ग्रुप पीवी भी हो जाता है। ये पर्सनल ग्रुप पीवी यानी कि जब कोई व्यक्ति 21% पर है या 21% से कम पर है, तो वो सारा उसका पर्सनल ग्रुप पीवी में आ जाएगा, और टोटल पीवी उसके टोटल ग्रुप पीवी वो कहलाएंगे। तो ये कंडीशन आप नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक स्टार एजेंट और स्टार रूबी ये इस कंडीशन में आता है। अभी मैं आगे उधर स्टार रूबी पे लेके जाऊंगा, तब उसको भी समझेंगे। तो पर्सनल ग्रुप पीवी, पर्सनल पीवी, पर्सनल ग्रुप पीवी, और टोटल ग्रुप पीवी, ये हमारी कंडीशन होती है स्टार एजेंट पे। अब फिर हम वहीं पर चलते हैं जहां पर हम थे। स्टार एजेंट के लिए ये पर्सनल ग्रुप पीवी आ गया। तो यार, मैं और मेरे द्वारा जो व्यक्ति हैं, उनका टोटल पीवी 3000 हो जाए। कौन सा ग्रुप? जो अभी 21% पे है या 21% से कम पर है, वो मेरा पर्सनल ग्रुप पीवी माना जाएगा। तो मेरी दूसरी कंडीशन ये है कि मेरे पर्सनल पीवी 1000 हो और मेरा ग्रुप पीवी 2000 हो। जब ये संख्या आ जाती है, तो आप क्वालिफाइड हो जाते हैं। इन दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन आप अप्लाई कर लेते हैं, तो आप 25% के हकदार हो जाते हैं। और आपको यानी कि जो स्टार एजेंट है उसको बोला जाएगा क्वालिफाइड स्टार एजेंट। इस पूरे डीएक्सएल मार्केट प्लान में सबसे बड़ी खूबसूरती की जो स्थिति है वो यही है कि क्वालिफाइड स्टार एजेंट यानी कि 3000 पीवी करना जिसने सीख लिया अपने बिल पर, सबसे अच्छी बात है कि अपने बिल पर यही चीजें जो रहेंगी, कि इसीलिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि पर्सनल पीवी आपका 3000 हो, पहली वाली कंडीशन पर आप हमेशा क्वालिफाइड हो। और ये 3000 पीवी मिनिमम जब आपके हो जाते हैं, तब भी आप क्वालिफाइड स्टार एजेंट कहलाते हैं। ये अब आपको इस स्टार एजेंट पे और आगे की कहानी भी है ना। वो स्टार एजेंट की कहानी क्या है? जैसे ही हम यहां पर हम स्टार एजेंट आ जाते हैं, वहीं पर हमारा एक बोनस और शुरू हो जाता है, और उसको बोलते हैं हम डेवलपमेंट बोनस। ये वाला बोनस, ग्रुप बोनस तो मिल रहा था। ग्रुप बोनस जैसे मैंने पहले बता दिया, बार बार नहीं बताऊंगा। ग्रुप बोनस यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे मिलता है स्टार एजेंट तक, 21% से कम वाले व्यक्ति को
हमारे जो ग्रुप में है उनके और मेरे बीच में जो ग्रुप बोनस है उसके आधार पर मिलता है। और उस ग्रुप बोनस के साथ साथ एक और प्लस हो गई इनकम, वो हो गया डेवलपमेंट बोनस। ये 15% का है। यानी कि जैसे ही हम स्टार एजेंट होते हैं और स्टार एजेंट के बाद क्वालिफाइड स्टार एजेंट होते हैं, तब हमें डेवलपमेंट बोनस 15% भी मिलता है। और 15% मिलने के बाद हमारी इनकम और बेहतर हो जाती है। जैसे यहाँ पर हम स्टार एजेंट देख रहे थे। डेवलपमेंट बोनस की कैलकुलेशन भी मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं ग्रुप बोनस के बारे में जिक्र कर देता हूं। यानी कि 2 नंबर ऑफ स्टार एजेंट, मैं अपना मेरा ग्रुप हो जाता है, मैं अपने आप स्टार एजेंट हो जाता हूँ ग्रुप के माध्यम से, ग्रुप के सहयोग से या अकेले। और मेरे ग्रुप में कोई एक से ज्यादा और अनलिमिटेड मेंबर, 2 मेंबर से, यानी कि एक से ज्यादा, 2 से कम 2 मेंबर, एक स्टार मैं हुआ, मेरी डाउनलाइन यानी कि जिसको मैंने रिकमेंड किया। अब रिकमेंड करने के लिए भी मैं आपको एक छोटा सा ग्राफ बता देता हूँ, कई बार समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ ये जनरेशन प्लान है। जनरेशन प्लान का मतलब है कि मैं यहाँ पर हूँ और मेरे द्वारा कोई व्यक्ति को मैंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ किया, तो ये मेरी पहली जनरेशन है। क्या मैंने किसी व्यक्ति को अपनी आईडी से स्पॉन्सर किया, तो वो मेरी पहली जनरेशन होगी। इस व्यक्ति ने अपने पहले व्यक्ति को किया, तो मेरे लिए ये दूसरी जनरेशन होगी। और उस व्यक्ति ने किसी नीचे दिया, तो ये मेरी थर्ड जनरेशन होगी। इस तरीके से फोर्थ, फिफ्थ, फाइव्थ टैप तक कितनी ही जनरेशन में ये बिजनेस मेंबरशिप आपकी जा सकती है या हो सकती है। एक ये हुआ, और साथ ही साथ एक हमारा हो गया कि जैसे ही यहाँ एक व्यक्ति को लाते हैं, एक व्यक्ति को और लाते हैं, ये जुड़ गया यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पर और जुड़ गया, ये तीसरा आ गया, यहाँ पर ये चौथा आ गया, पांचवा आ गया। ये हमारे फर्स्ट जनरेशन में, यहाँ कितनी ही जनरेशन में भी, इधर भी और डेप्थ में भी, कितनी ही जनरेशन में आपका बिजनेस हो सकता है। जो मैं इधर मेरे द्वारा आईडी पर जो जुड़ते चले जा रहे हैं, ये मेरे जनरेशन कहलाती है, फर्स्ट जनरेशन। तो यहाँ ये नीचे भी, अ, ये पूरा नीचे भी, और ये इस साइड में भी जितना भी है, ये मेरा ग्रुप है। ये मेरा फर्स्ट जनरेशन का, इसके नीचे भी बिजनेस जा सकता है। इसको बोलते हैं ओपन विड्थ प्लान। डीएक्सन का क्या है? ओपन विड्थ प्लान, यानी कि आप कितनी ही विड्थ में, चौड़ाई में, ऐसे ऐसे करते करते आप और भी जोड़ सकते हो, और भी आ सकते हैं, और भी आ सकते हैं। कितने ही अनगिनत लोगों को आप यहाँ पर ला सकते हैं। और जनरेशन में भी, नीचे भी, नीचे भी, नीचे भी, चाहे जितने लोग आपके हो सकते हैं। तो ये जनरेशन को समझना भी बहुत जरूरी है। जनरेशन को समझने के साथ साथ यहाँ पर जो ये बात आ रही है, जिसके लिए ये कि हम 2 नंबर, यानी कि मैं और मेरे साथ एक जनरेशन में, एक विर्थ में, इस तरीके से यहाँ पर दो बी हो गया, यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर डी हो गया, है ना। ये अगर मैं बढ़ता चला जाऊं, आगे बढ़ता चला जाऊं, आगे बढ़ता चला जाऊं, और किसी 2 जनरेशन में, यहाँ पर सपोज करिए ये स्टार क्वालिफाइड लैग हो गई, या क्वालिफाइड ये हो गया, और ये बंदा भी क्वालिफाइड हो गया, है ना। इसको हम यहाँ पे कह देते हैं, ये बंदा भी QSA, है ना, क्वालिफाइड हो गया। यानी कि एक ये हुआ, एक ये हुआ, और मैं भी क्वालिफाइड स्टार एजेंट हूं, तो इसको हम गिन रहे हैं यहाँ पर 2।
जैसे ही एक व्यक्ति आएगा तो जो मेरी इनकम, ये कौन सी इनकम शुरू हुई थी, ग्रुप बोनस और एक डेवलपमेंट बोनस। तो यहां पर ग्रुप बोनस कैसे आया, ग्रुप बोनस जैसे ही मेरे साथ एक क्वालिफाइड स्टार एजेंट आया पहली जनरेशन में या दूसरी जनरेशन में, इसके भी जिक्र करेंगे, यानी कि एक लाइन में एक स्टार एजेंट आया तो मेरा ग्रुप बोनस जो मुझे 25% से बढ़ रहा था वो 25 की बजाय कहां पे बढ़ गया, 2% और हो गया। तो यानी कि जो ग्रुप बोनस है वो मेरा बढ़ रहा है 2%। जैसे ही एक व्यक्ति और आया मेरा परसेंटेज हो गया 27 से 2% जोड़ते हुए 29%। और ये दो व्यक्ति आ गए तो जब तक हमारी डाउन में दो व्यक्ति स्टार, दो लेग में स्टार एजेंट है तब तक मैं कहलाता हूं स्टार एजेंट। यानी कि जो ये कंडीशन थी यहां पर, जो हमने ये कंडीशन लिखी थी अभी कि दो लोग मिनिमम स्टार एजेंट के साथ दो लाइन में स्टार एजेंट आ जाते हैं और अनलिमिटेड मेंबर होते हैं, तब तब हमारा जो डेजिग्नेशन है, जो हमारा लेबल है वो रहता है स्टार एजेंट पर। अब स्टार एजेंट पर हमारी जो कैलकुलेशन, जो हमें इनकम बढ़ी वो बढ़ी ग्रुप बोनस की और डेवलपमेंट बोनस की, है ना। डेवलपमेंट बोनस स्टार से स्टार को दिया जाता है, यानी कि आप स्टार एजेंट हैं, आपके नीचे एक आ गया, दो आ गया तो आपको डेवलपमेंट बोनस शुरू हो जाएगा, वो मैं अभी आपको बताता हूं। और यहां पर ये हमारी जो एक स्टार एजेंट की, यानी कि दो लाइन उसकी हो गई तो 27+2 29% का वो हकदार होता है। और तब तक वो स्टार ही रहता है, यानी कि क्वालिफाइड स्टार हर महीने उसको क्वालिफाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी कि क्वालिफाइड करेगा तो उसको मिनिमम 25 27 29% का बोनस आएगा। अगर वो क्वालिफाइड नहीं करता है तो उसको 21% का ही बोनस आएगा। ये वाली जो कंडीशन थी, तो यहाँ पर हमारा जो है वो स्टार रहता है। और जैसे ही एक कंडीशन और आती है, यानी कि हमारे साथ एक कंडीशन और आती है, और वो कंडीशन क्या है, जैसे ही 3 स्टार हमारे साथ हो जाते हैं, 3 स्टार मतलब 1 2 3, 3 लाइन में मेरे बहुत सारे मेंबर हैं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरों में से 3 लाइन मेरी जब 45,000 क्रॉस कर जाती है तब मुझे स्टेटस मिलता है स्टार रूबी। और स्टार रूबी को जो इनकम मिलती है वो मिलती है 31%। यानी कि स्टार एजेंट तक दो लाइन में आ गया 29%, और जब वो बढ़ के आ गया, जब तीसरा मेंबर उसके पास आता है तो यहाँ पर 29%+2 29+2 यानी कि 31% हो जाता है, और वो कहलाता है स्टार रूबी। स्टार रूबी के लिए ये जो 3 स्टार आ गए, और स्टार रूबी में यदि 3 लाइन हमारी क्वालिफाइड स्टार एजेंट आ जाती है, क्वालिफाइड स्टार एजेंट जो अभी पर बताया गया वो आ जाती है, तो हम 29+2 31% का बोनस मिलेगा, साथ में डेवलपमेंट बोनस मिलेगा, और साथ ही साथ एक इनकम और शुरू हो जाती है, वो शुरू हो जाती है वन टाइम फोन इंसेंटिव। इसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। 3 व्यक्ति 3 लाइन में 3 व्यक्ति हमारे क्वालिफाइड हो गए तो 31% से हमें मिलेगा, और जितने स्टार लाइन होंगी सबसे मुझे 15% का डेवलपमेंट बोनस भी मिलेगा। चौथा व्यक्ति हमारे पास आ जाता है, जब मैं स्टार रूबी हूं, 3 पे स्टार रूबी हो गया, चौथा व्यक्ति आया तो 31%, यानी कि 29 और 2 31, और 31 के साथ 1-2% का ग्रुप बोनस और बढ़ जाएगा, तब वो कहलाएगा 33% का। और इस पर भी जो यहाँ पर डेवलपमेंट बोनस मिल रहा था वो मिलेगा, और जो मेरे ग्रुप की कंडीशन है वो वैसे ही रहेगी, कितने ही मेंबर हो सकते हैं, और मिनिमम 4 क्वालिफाइड स्टार एजेंट हमारे होते हैं। इसी तरीके से
जब हम अब स्पॉन्सरिंग करते रहेंगे, मार्केट में जाते रहेंगे, लोगों से मार्केट प्लान शेयर करते रहेंगे, प्रोडक्ट शेयर करते रहेंगे, प्रमोट करते रहेंगे, सेल होती रहेगी, तो हमारे व्यक्तियों की संख्या, स्टार लैग की संख्या भी बढ़ती ही रहेगी। और वो जब 5 स्टार लैग आ जाती हैं, तब हमें 33+2 कितना, 33+2 का मुझे बोनस आता है, ग्रुप बोनस मिलता है। जो पहले की इनकम थी, रिटेल प्रॉफिट, डेवलपमेंट बोनस, वो सारी चीजें यहाँ पर मिलेगी। ऑल रिमेन द सेम बिफोर रिसीविंग द डेवलपमेंट बोनस, जिस तरीके से मिल रहा था। और यहाँ पर भी एक ट्विस्ट आता है बहुत अच्छे तरीके से, कि ये 35% का बोनस भी आप, बहुत अच्छी कंडीशन है ये, बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं, कि जब हमारे ग्रुप में 5 क्वालिफाइड लाइन हो गई हैं, यानी कि 5 विड्थ में 5 लाइनों में हमारे क्वालिफाइड स्टार एजेंट लाइन आ गई है, तो हमें 35% का हकदार मिल जाते हैं। और 35% हम दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो हमारे टोटल ग्रुप पीवी, टोटल ग्रुप पीवी मतलब जो पहले बताया, वो ये कि मैं और मेरे द्वारा कितने ही जो 21% से लेके 6% से लेके 21% वाले लोग, या मैं पर्सनल में, यदि मेरे टोटल ग्रुप पीवी 30,000 हो जाते हैं, तब भी मेरा बोनस की कैलकुलेशन जो है वो 35% यानी कि 35% की होगी। तो यहां आकर एक ट्विस्ट आ जाता है, एक इजी हो जाता है, एक इसी कंडीशन आ जाती है, कि आप जैसे ही आपके 5 लाइन में 5 क्वालिफाइड स्टार एजेंट हो गए, तो आपको 2 कंडीशन दे दी जाती हैं, कि नंबर 1, या तो आपके पूरा ग्रुप 30,000 पीवी का हो, या 4 लाइन, उन 5 लाइनों में से 4 लाइन क्वालिफाइड हूं। क्वालिफाइड का मतलब स्टार क्वालिफाइड, मिनिमम 3,000 पीवी हूं, और उनका टोटल पीवी 20,000 पीवी, ग्रुप पीवी कितना हो जाए टोटल आपका और आपके सब मिला के, जो क्वालिफाइड लाइन है वो मिला के यदि 20,000 का हो जाता है, तो आप हकदार होंगे 35% के बोनस के लिए। तो ये कितनी प्यारी कंडीशन है ना। तो मैं फिर एक बार इसको कंडीशन को बता दूं, कि जब हमारी 5 लाइन में क्वालिफाइड स्टार लैग आ जाती हैं, तो हमें एक कंडीशन दे दी जाती है कि हम 35% का बोनस ले सकते हैं, कोई भी स्टार लाइन क्वालिफाइड ना हो। मेरे टोटल ग्रुप पीवी जो है, ये टोटल ग्रुप पीवी मेरे 35,000 हो जाए। कौन कितने हो जाए, 35,000 हो जाए, तो मैं 35% का हकदार हूं। दूसरे नंबर का मैं हकदार हूं, ये 4 लाइन मेरी क्वालिफाइड हो जाए। तो इस तरीके से हमारा जो ये सेटअप है, 35% का बोनस लेने के लिए मैं लायबल हूं, मैं उसका हकदार हूं, वो मुझे मिल जाएगा। ये कंडीशन भी बहुत इजी कंडीशन है आपके बिजनेस को इजी करने के लिए। लेकिन ये एक वही है कि मिनिमम आप ले रहे हैं। कोशिश ये रहे सब लोगों की ज्यादा से ज्यादा पीवी वॉल्यूम हमारा इस लाइन पर आए। हम क्वालिफिकेशन ना करें, क्वालिफिकेशन तो करके हमें हासिल होगा ही बोनस, लेकिन मिनिमम होगा। हम कई गुना क्वालिफिकेशन के हम अपने पीवी करें, अपने स्टार एजेंट को लाएं। जितने ज्यादा स्टार लैग जो है क्वालिफाइड होंगी, जितना ज्यादा वॉल्यूम स्टार लैग का होगा, उतना ही ज्यादा डेवलपमेंट बोनस का वॉल्यूम बनेगा। तो डेवलपमेंट बोनस भी एक खास बोनस है, उसकी कैलकुलेशन भी अभी हम आगे समझेंगे। तो यहाँ जैसे ही हमारे 5 मेंबर हो जाते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि हमें स्टार रूबी तक रहते हैं, है ना। अभी 5, 2 तक हम स्टार एजेंट कहलाएंगे,
जैसे ही 3 आ जाएगा हम स्टार रूबी कहलाएंगे, और जब तक 5 लेग हमारी रहती हैं तब तक हम स्टार रूबी ही कहलाएंगे। और 5 के बाद जैसे ही हमारा छठा व्यक्ति आ जाता है तो हम कहलाते हैं स्टार डायमंड। जैसे ही हमारी 5 लाइन से ज्यादा, यानी कि छठी लाइन में जैसे ही मेरा स्टार आ गया, तो मैं 6 स्टार एजेंट लाइन जब हमारी हो जाती हैं तो मैं हकदार हो जाता हूं 37% ग्रुप बोनस के लिए। और जो पहले से मुझे मिलती चली आ रही थी रिटेल प्रॉफिट, वो मेरे को ऐसे एज इट इज मिल रहा है। ग्रुप बोनस मेरे को 5 से 25% का मिल रहा है। स्टार ग्रुप बोनस 25 से 37% का, जो स्टार ऊपर लिखा हुआ है 37%, वही स्टार ग्रुप है। डेवलपमेंट बोनस मुझे 15% मिल रहा है। और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे 2 इंसेंटिव और यहाँ पर बढ़ जाते हैं। एक इंसेंटिव का नाम है इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग, जो 2% का है। और दूसरी इनकम जो शुरू यहाँ पर होती है स्टार एजेंट के साथ आते ही, वो है ट्रेवल सेमिनार इंसेंटिव, वो भी 2% का है। अब यहाँ इस क्वालिफिकेशन के लिए भी हमें समझना होगा, जब हमें इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग लेना है, ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव लेना है, यानी कि विदेश घूमने का मौका जो मिल रहा है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा डीएक्शन में, यदि आपने स्टार डायमंड या स्टार एजेंट कर लिया, इस इंसेंटिव को आपने प्राप्त कर लिया। तो यहाँ स्टार डायमंड यानी कि 6 लाख के साथ हमारा मैक्सिमम 37% का ग्रुप बोनस जो पहले से हमें मिलता आ रहा है वो मिलेगा ही मिलेगा, डेवलपमेंट बोनस मिलेगा, और साथ में हमें इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग और ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव भी मिलना शुरू हो जाएगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ इस लाइन पर आते के साथ ही ये बहुत अच्छा स्टेटस है, यहीं से शुरुआत होती है सारे इंसेंटिव्स की। और ये हमारा एक ऐसा, हर व्यक्ति जो स्टार एजेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका पहला सपना जो होता है वो यही होता है कि मैं स्टार डायमंड बनूं। क्योंकि स्टार डायमंड से हम ऐसे मान लिए जाते हैं कि हमारा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है, कि अभी तक हम मेंबर हैं, सीख रहे थे, स्कूल जा रहे थे, स्कूल के बाद फिर हम कॉलेज में जाना शुरू हुए, और कॉलेज में जाने के बाद अब हमने मास्टर डिग्री हासिल की। तो ये जो स्टार एजेंट की, वो सॉरी स्टार डायमंड की जो लेवल है वो जस्ट लाइक ऐसे है जब से हमने मास्टर डिग्री हासिल की हो। तो यहाँ पर क्वालिफाइड स्टार डायमंड 37% आपको मिलेगा, और 37% जो मैक्सिमम है, वहां पर आपको क्या क्वालिफिकेशन, बहुत छोटी सी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि आपकी लाइन, आपकी 4 लाइन में क्वालिफाइड स्टार एजेंट हूं। क्या? 4 लाइन में, कोई सी भी 4 लाइन में आपके क्वालिफाइड स्टार एजेंट हो, और 25,000 पीवी आपका ग्रुप पीवी, जो आपका ग्रुप पीवी है, यानी कि पूरा ग्रुप पीवी, इसको पीजीपीवी, पर्सनल ग्रुप पीवी भी बोलेंगे, और डीजीपीवी भी यहाँ पर इसको कह सकते हैं हम, है ना। तो चूंकि आप डायमंड है तो आपका जो ग्रुप वॉल्यूम बोला जाएगा वो डीजीपीवी कहा जाएगा। तो इसे हम यहाँ पर ओब्लिक डीजीपीवी भी कह सकते हैं, है ना। तो पर्सनल ग्रुप भी हो गया, आप डायमंड हो गए, तो आपका ये डायमंड ग्रुप पीवी भी कहलाया जाएगा। तो एक कंडीशन हमारी ये है, वो सॉरी स्टार डायमंड, स्टार डायमंड से हमें क्वालिफाइड स्टार डायमंड, क्योंकि वैल्यू जो है क्वालिफाइड की है, तो क्वालिफाइड के लिए 4 लाइन हमारी स्टार एजेंट हो, साथ में 25,000 पीवी, टोटल ग्रुप पीवी मेरे मात्र 25,000, जो बहुत छोटा है, तो मुझे 37% का बोनस मिलेगा। दूसरी कंडीशन यहां पर हमें मेरे साथ हो रही है, वो ये हो रही है कि मेरा पर्सनल पीवी और पूरा ग्रुप पीवी, और इसको भी हम यहाँ पर डीजीपीवी क्या बोल सकते हैं, डीजीपीवी, है ना। ये डीजीपीवी भी कहलाया जा सकता है, क्योंकि आप ही डायमंड है, तो आपका जो पूरा
पर्सनल ग्रुप पीवी तो आपका ग्रुप ये है, और आप डायमंड है तो डायमंड पीवी भी आपका हो गया। तो डीजीपीवी मात्र 50,000 हो तब भी आप 37% के हकदार है। अदरवाइज जो पहले वाली कंडीशन है वहां से आता रहेगा, और यहाँ पर ये, तो ये क्वालिफाइड स्टार डायमंड है। और क्वालिफाइड स्टार डायमंड के लिए जो इनकम पहले से चलती चली आ रही है वो तो मिलेंगे ही, साथ में मिलेगा इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग। एक बहुत ही खूबसूरत वो काम, जिस काम के लिए आप सोचते हैं कि मैं डायमंड बना तो मेरे ग्रुप में और पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी डायमंड हैं, जितने भी लोग हैं, वो अच्छे से तरक्की करें। इसीलिए एक दूसरे का साथ, एक दूसरे के कैरियर में बढ़ोतरी, एक दूसरे के व्यापार में बढ़ोतरी जब हम करते हैं तो हमें ये वाला इंसेंटिव मिलता है। और ये इंसेंटिव हमें डायमंड लेवल पर, स्टार डायमंड के लेवल पर मिलता है। वो टीएसआईपी फंड क्या है उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। वो ये है कि कंपनी इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग एक फंड है जो कंपनी अपने सभी लोगों को शेयर करती है। वो फंड क्या है कि योर इंटरनेशनल प्रॉफिट पॉइंट फॉर दिस मंथ, इस महीने के आपके इंटरनेशनल, ये सॉरी मैं थोड़ा सा आगे चला गया, मैं पहले आपको बता दूं। ये आईपीएस इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग एक फंड है कंपनी का। वो कैसे बनता है, ओवरऑल कंपनी की जो सेल है एसबी में, सेल्स वॉल्यूम में, टोटल जो सेल है उस महीने की, मंथली, पूरे डीएक्सन कंपनी ने जो पूरा सेल किया, कितना बड़ा सेल होगा, उसका 2% निकाल के एक तरफ रख देते हैं। उसको बोला जाता है आईपीएस, इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग। यानी कि वो 2% का एक फंड आ जाता है, उस फंड को हमारे हिस्से में कन्वर्ट करके दिया जाता है। वो कैसे आता है, वो आता है कि टोटल फंड और आपका इस महीने का आईपीएस यानी कि इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग, वो, और दुनिया भर के जितने क्वालिफाइड स्टार डायमंड है उनके द्वारा, जो डायमंड एंड अबव, उनके द्वारा जो टोटल बिजनेस हो रहा है उससे यदि भाग कर दें, यानी कि जो टोटल फंड है उसकी गुणा करें, जो मैंने जिस इस महीने मेरा जितना फंड बना, जितना फंड मेरे द्वारा शेयर किया गया कंपनी को, और टोटल कंपनी के जो पूरी इंटायर वर्ल्ड के अंदर जो स्टार डायमंड है उनका जो टोटल वॉल्यूम है, उससे यदि इसको भाग कर देंगे तो हमारा फंड, मेरा फंड जो है वो निकल के आ जाएगा। और उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो भी एक फार्मूला है। वो जब हम स्टार डायमंड एंड अबव का पार्ट 2 है ना, में जब हम डिस्कस करेंगे तब हम उस को लेंगे। आज सिर्फ हमारा उद्देश्य जो है आज ये समझिएगा कि ये फंड क्या है, कैसे इसको एलोकेट किया जाता है, और ये फंड कितना बड़ा फंड हमारा हो सकता है यदि हम एक दूसरे की और सबकी तरक्की की भावना को लेके चले। तो ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत फंड है। स्टार डायमंड से शुरू होता है। दूसरा है टीएसआईपी, ट्रेवल सेमिनार इंसेंटिव। यदि एक बार ये आपने ले लिया ये इंसेंटिव तो आप विदेश पे यात्रा करेंगे ही करेंगे, इसका पैसा वापस नहीं दिया जाता है। ये कंपनी चाहती है कि आप हमेशा जब भी ये फंड को इस्तेमाल करें वो विदेश यात्रा में ही करें। तो ये आज मैं इसकी कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, कैलकुलेशन के लिए अलग का चैप्टर रखेंगे, अलग का दिन रखेंगे सेकंड पार्ट में। लेकिन आज मैं आपको फंड की बात बता रहा हूँ। ये फंड क्या होता है, 50% टोटल फंड। ये भी क्या है, कंपनी का एनुअल, साल में जो सेल्स वॉल्यूम होता है एसबी में, सेल्स वॉल्यूम जो है उसका 2% एक फंड अलग निकाल दिया जाता है। उस फंड को आधा आधा कर दिया जाता है, यानी कि 50-50 कर दिया जाता है। 50 में होता है स्टार एजेंट के लिए, और स्टार एजेंट के लिए, और 50
आधा भाग होता है स्टार डायमंड के लिए। वो मुझे कैसे मिलता है, उसकी भी एक कैलकुलेशन है सिंपल सी। वो क्या है, टोटल मेरा टीएसआईपी कैसे बनेगा, जो 50%, अगर मैं स्टार हूं तो 50% वाला, और डायमंड हूं तो 50% वाला, एक्युमुलेटेड, वही पहले वाला फार्मूला कि जितना मेरा टीएसआईपी बना साल भर में, है ना, जितना मैंने योगदान दिया टीएसआईपी में, है ना, टोटल कैलकुलेट करने में मेरा जो योगदान है, और जो टोटल एंटायर डायमंड एंड या स्टार दोनों को एक ही फार्मूले से करेंगे, यदि उसको भाग दे दी जाए टीएसआईपी फंड को, यानी कि 50% स्टार एजेंट है तो और डायमंड है तो, अलग अलग दो फंड बांट दिए जाते हैं। मेरी उसमें जो मैंने योगदान दिया वो, और टोटल स्टार डायमंड या स्टार एजेंट, दो लोगों को दिया जाता है, स्टार एजेंट से शुरू हो जाता है, स्टार डायमंड को भी। तो वो जो फंड बनता है उसकी कैलकुलेशन भी एक अलग है। उस कैलकुलेशन के माध्यम से जो मेरा पॉइंट बनता है, उस पॉइंट को जब मुझे मिल जाता है, वो क्वालिफाइड हो जाता है, तो मुझे एक विदेश घूमने का मौका मिलता है। तो इस तरीके से हमारा ये स्टार डायमंड लेवल पर हमें एक इंसेंटिव और मिल जाता है। और ये डायमंड तक, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं, ये डायमंड तक ये वाला मैक्सिमम 37% रिटेल प्रॉफिट, ग्रुप बोनस, ये मेरे को 6% से मिल रहा है, और 6% से लेके 21% तक, स्टार ग्रुप बोनस 25 से 37% तक, डेवलपमेंट बोनस 15%, इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग 2%, और ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव 2%। और साथ ही साथ एक कैश इंसेंटिव जो मैंने अभी आपको बताया था, स्टार रूबी से शुरू हो जाता है, यानी कि जब मैं स्टार रूबी बन जाता हूं और एक्युमुलेटेड पीवी मेरे 3 लाइन में, एक्युमुलेटेड जो मैंने पिछले यहां पर बताया था, ये पीवी एक्युमुलेटेड पीवी, ये वाला डिस्ट्रीब्यूटर का जो स्टार एजेंट का जो एक्युमुलेटेड पीवी है, ये टोटल एक्युमुलेटेड पीवी, यहां पर यदि किसी लाइन में ये टोटल एक्युमुलेटेड पीवी कितना हो जाता है, 3 लाइन में स्टार रूबी बनने के बाद 3 लाइन में यदि मेरा एक्युमुलेटेड पीवी 60,000, 60,000 हो जाता है 3 लाइन में, ए 1 2 3 6 6 और 6, 3 लाइन में 6 आ जाता है, तो 15,000 का कैश इंसेंटिव वन टाइम, एक बार आपको मिलता है, जिसको आप कैश में भी ले सकते हैं और मोबाइल फोन के रूप में भी ले सकते हैं। तो वो फर्स्ट टाइम एक कैश इंसेंटिव भी हमारे हाथ में आता है, और एक कैश इंसेंटिव हमारा और आता है, उसकी कंडीशन भी हम नेक्स्ट भाग में आपको बताएंगे। तो आज का जो हमारा स्टार डायमंड तक की जो कैलकुलेशन है, जो सिस्टम है, उसको बताने का था, बेसिक चीजों को क्लियर करने का था। और ये हम बार बार इसको सुनिएगा, इसको समझिएगा, इसको देखिएगा, और ये बहुत खूबसूरत तरीके से जब जब आप इसको बार बार देखेंगे, बार बार इसको समझेंगे, और इसमें बैठ के इसमें अपना दिमाग लगाएंगे, तो आपको हर बार एक बेहतर 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 आप इस पे मास्टरी करेंगे। और जब इस पर मास्टरी हो जाएगी, तो आप अपने व्यापार को बेहतर तरीके से कर पाएंगे, और बेहतर तरीके से आप उसको इस्टेब्लिश कर पाएंगे।